हाँ जी, ए का वैल्यू 10 आएगा सर, 20 हाँ का बी का 20। वैल्यू 20 आएगा, ठीक, 10 20। और एल कितना है? 4। 4। बिल्कुल, क्योंकि 10 और 20 जो है वो मैसेज की तरह जब स्क्रीन पे आएगा तो उसमें टोटल कितना है? 4 लेटर है, 4 ठीक है। लेटर। तो 10 20 और क्या आ रहा है? 4। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ स्पेस दे देते हैं और अब प्रिंट करते हैं तो क्या आता है? 5। वेरी गुड, 10 10 20 स्पेस 20 5, यस। ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे हम टैब स्पेस दे देते हैं तब क्या होता है? सर 9 नहीं, स्पेस फॉर जाएगा। एक नहीं ही होगा। ले रहा है। क्या देखें, आप तो 9 जोड़ दिए, लेकिन ये कह रहा है कि जो एस्केप सीक्वेंस आप कैरेक्टर लगाते हैं ना, उसका आउटपुट मीनिंग ना है कि उतना गैपिंग, ठीक है। उसका इस स्टेटमेंट में मीनिंग एक स्पेस के बराबर है। कितने स्पेस के बराबर? यानी बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी कुछ भी देंगे तो वो एक स्पेस काउंट करके उसको देगा। कितना स्पेस? एक स्पेस। पॉइंट क्लियर? क्लियर, ओके। यहाँ पे अगर बैकस्लैश एन भी दे देंगे तब भी 10 20 और कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 5। बैकस्लैश एन देके दिखा देते हैं। तो 10 उसके नीचे 20, ठीक है, और फिर आएगा 5। 10 उसके नीचे 20 और फिर उसके साथ 5, है कि नहीं है? है ना? तो 10 20 टोटल मिलके 4 हुआ, और एक तो बैकस्लैश एन को एक स्पेस के बराबर मान रहा है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े, ओके। तो प्रिंटफ में बाकी इनपुट के साथ कर लेते हैं, स्कैनअप सीख लेते हैं तब करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटफ के जितने फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जा सकता है वो सारा हमने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनपुट सीख लेते हैं। किसको सीख लेते हैं? इनपुट, ठीक है। और आज जो हम सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ठीक है। तो ये क्या करेगा? दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर this function is used for ठीक है। तो ये this function is used for inputting different types of values, ठीक है। inputting the different types of, यहां पे आप क्या लगा दीजिए? different types of value, inputting the different, मतलब अलग अलग टाइप के वैल्यू आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समझ रहे हैं क्या इंटीजर ही लेगा, इंटीजर भी लेगा, फ्लोट भी लेगा, कैरेक्टर भी लेगा, स्ट्रिंग भी लेगा, सब करा सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुटिंग द डिफरेंट टाइप्स वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड एंड स्टोर इनटू वेरिएबल। समझ में आ रही बात ना? ऐसा नहीं समझना है खाली नंबर पे काम करेगा,
सब पे काम करेगा ये। ओके, इट ऑल्सो रिटर्न्स एन इंटीजर नंबर। ये भी कहता है कि एक ठो इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। इट ऑल्सो रिटर्न एन इंटीजर नंबर which is total number of specifier, total number of क्या specifiers। ठीक है, यानी जितना आप %d %s जितना भी लिखे होंगे गिन के बता देगा। ठीक है, सिंटेक्स। तो रिटर्न टाइप तो इसका इंट होगा, लिखेंगे क्या scanf, और इसमें यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफायर। जिस टाइप का आप वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हैं उसके कोरस्पोंडिंग स्पेसिफायर्स, और ये वही होंगे जो आपको प्रिंटफ में बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या होंगे, जितने वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है, 1 में लेना है तो 1, 10 में देना है तो पॉइंट। क्लियर? ठीक है, स्पेसिफायर्स यहाँ वही है जो आपको प्रिंटफ में बताया गया था। %d तब देंगे जब हमारा वेरिएबल जो हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं वो किस टाइप का है, और %ld तब देंगे लॉन्ग, और %f तब देंगे और %lf तब देंगे डबल। ठीक है, और %c तब देंगे कैरेक्टर, और %s तब देंगे ठीक है स्ट्रिंग। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, वी हैव टू यूज एम्परसेंट साइन। इसको क्या बोलते हैं? एम्परसेंट। आता है बोलने? यस सर। एम्परसेंट साइन बिफोर वेरिएबल if it is except of string। क्या कह रहा है? इस लाइन का क्या मतलब समझे? स्ट्रिंग के अलावा अगर वो वेरिएबल किसी भी टाइप का हो तो उस वेरिएबल में क्या लगाना होगा? एम्परसेंड। लेकिन अगर स्ट्रिंग होगा तो नहीं लगाना। ठीक है, अब क्यों लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे ये आगे चलेंगे, क्योंकि हकीकत में जो एम्परसेंट आप लिखते हैं ना एक नॉर्मल में, वो एड्रेस को रेफर करता है। इसका मतलब क्या होता है? एड्रेस। अब क्या है कैसे है आगे सीखेंगे इसको। एम्परसेंट रेफर टू एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब सीधे यूज पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि हमको प्रिंटफ तो सीखे गए, अब स्कैनफ पे बेस्ड कुछ बना लेते हैं। पहला बना रहे हैं एडिंग 2 नंबर्स। इसका मतलब 2 नंबर्स हमको क्या करना होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना? तो 2 नंबर हम इनपुट करेंगे।
इसको हटाइए, अभी एल वाला हमको बाद की जरूरत है। अभी ए कोमा क्या ले लेते हैं, बी। सी एल आर एस सी आर रहने दीजिए, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। और प्रिंट एफ डबल बैकस्लैश एन रहने देना है तो यहाँ पे एक तो मैसेज डाल देते हैं, इंटर कितना नंबर्स, 2 नंबर्स, क्योंकि स्कैनएप के साथ मैसेज नहीं आता है। स्कैनएप खुद के साथ मैसेज नहीं देता है। जैसे आप क्यू बेसिक पढ़े थे तो उसमें इनपुट के साथ मैसेज था, इसमें वैसा नहीं है। मैसेज के लिए आपको अलग से प्रिंट एफ यूज करना होगा। तो ये मैसेज स्क्रीन पे देगा कि 2 नंबर आप डालिए। अब इस 2 नंबर को हमको स्कैनएप करना है, तो दोनों ए बी किस टाइप का है, इंटीजर। इंटीजर के लिए स्पेसिफायर क्या होगा, %d। पहला लेंगे एम्परसेंड ए। क्यों एम्परसेंड लगाएं, ठीक है। दोनों इनपुट हो गया, कीबोर्ड से मांग लिया, हम जो भी वैल्यू दे दिए वो आ गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं सम बराबर %d, और यहाँ लिख देते हैं a प्लस क्या, ठीक है। ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, स्पेस देके भी एंट्री कर सकते हैं, इंटर मार के भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सही है, ठीक। तो जोड़ बन गया, तो घटाव गुना भाग ये सब बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। तो इसी में सारा अर्थमेटिक्स लाइन, एक लाइन सम का हो गया, तो दूसरा ऐसे कर दीजिएगा प्रिंट एफ, फिर क्या लिख दीजिएगा, बैकस्लैश एन, यहाँ लिख दीजिएगा सबट्रैक्ट बराबर %d, और यहाँ पे ए माइनस क्या बी। इसी तरह से सब बना लीजिएगा, चारों पांचों लगा के बना लीजिएगा। क्लियर, ओके, ठीक। तो ये हटा दे रहे हैं। अब है कि सर रिटर्न करता है, स्कैनएप रिटर्न करता है, और वो लेंथ होता है, लेंथ जितना नंबर ऑफ स्पेसिफायर होता है वो होता है। तो यहां अगर L इज इक्वल टू करेंगे तो स्कैनएप अपना काम तो करेगा, लेकिन वो L में रिटर्न कर देगा कितना, 2। क्यों, क्योंकि इसमें कितना स्पेसिफायर है, 2। स्पेसिफायर इसमें कौन है, एक ही है, 2। तो ये 2 रिटर्न करेगा L में। यानी सम कराने के बाद अगर हम प्रिंटएफ करें, ठीक है, टोटल क्या स्पेसी, और यहां पर डाल दें L, तो ये हमको क्या दिखाना चाहिए, 2। चेक करते हैं, 2 डालें, 3 डालें, सम कितना दिखा दिया, 5, और टोटल स्पेसिफायर कितना दिखा रहा है, 2। ठीक है, क्लियर, ठीक। तो एक ये भी लिख लीजिएगा, इसमें स्पेसिफायर्स का पता चलेगा। थोड़ा करके देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, ओके। तो इस पे आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग ये सब तो कर ही सकते हैं। अब है कि सर जोड़ हमेशा इंटीजर का ही थोड़ी होता है, दशमलव का भी तो हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यही काम आप जो इंटीजर के लिए कर रहे हैं ये किसके लिए कर लीजिए, फ्लोट के लिए। तो फ्लोट, लेकिन एल को तो फ्लोट नहीं ना बनाएंगे, एल तो हमेशा गिनती है, गिन के ना बताएगा, तो क्या रहेगा, आ रहा है समझ में। मैं जितना बात बोल रहा हूं अगर आपके दिमाग के पल्ले पड़ रहा है तो सब ठीक है,
अब यहाँ इंटर टू नंबर है, अब ए बी तो आपका एफ हो गया ना, ये भी क्या हो गया, एफ हो गया। इसको दोनों को जोड़ के दिखाएगा तो भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 रखना है तो पॉइंट लगा देंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफायर तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। हम रन करा रहे हैं, इंटर टू नंबर हम दे दिए 12.33, 23.44, रिजल्ट आ गया 35.77 और स्पेसिफायर में कितना बताया तो। ठीक है, ये प्रोग्राम हम इसलिए लिखे हैं कि जरूरी है हमेशा आपको ये ना समझना कि इंटीजर पे हम सब बता रहे हैं। आपको मर्जी हो तो फ्लोट पे भी काम कर सकते हैं। और फ्लोट का फायदा ये है कि अगर फ्लोट लेंगे तो इंटीजर भी कंसीडर हो जाएगा, नहीं इंटीजर लेंगे तो फ्लोट कंसीडर, लेकिन फ्लोट लेंगे तो इंटीजर कंसीडर। जैसे अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएं और सीधे हम लिखे 2 स्पेस 3 तब भी दिखा देगा। ठीक है, अब कहाँ इंटीजर लेना है कहाँ फ्लोट लेना है ये प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है। अगर हमको लगता है कि प्रॉब्लम में जो हमको इनपुट लेने वाले हैं वो फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है, तो फ्लोट रखेंगे। ठीक है, लगता है कि नहीं रिजल्ट जो है वो आपका फ्रैक्शनल होगा तो फ्लोट हम रखेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक, ओके, आगे बढ़े। ठीक, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर से हम क्या कर देते हैं, इंटीजर कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम डिवीजन का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? डिवीजन का। इसमें एल वाला हटा देते हैं, अब एल की जरूरत नहीं है, हमको जो समझाना था वो हम समझा दिए। जब जरूरत होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे हम इसका। ठीक है, तो ये सब हटा दिए, सिंपल रख दिए, ये लाइन भी हटा दिए। कमेंट बनाना है तो ऐसे कर देंगे तो कमेंट बन जाएगा, हम हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, और हमको दोनों का डिवीजन निकालना है तो यहाँ पे मैसेज क्या लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, यही ना साइन है डिवीजन का। ठीक है, अल्ट रन, ओहो ये सॉरी इंट है तो, हाँ ठीक ठीक। अब मान लिए कि हम 10 दिए और 2 दिए तो क्या आ गया, ठीक है, और 10 दिए और 3 दिए, क्यों? क्योंकि सर आना तो चाहिए 3.33, इंटीजर है इसीलिए सर। इंटीजर है, लगाएंगे तो आ जाएगा सर। अच्छा फ्लोट लगाएंगे तो आ जाएगा, अच्छा फ्लोट लगाएंगे तो आ जाएगा। चलिए इसको हमने कर दिया फ्लोट, ठीक, तो ये एफ हो गया, ये भी एफ हो गया। ठीक है, नीचे भी करना था, ओहो ये तो गलत आ गया, नीचे भी एफ करना था। ठीक, आ गया, ठीक है। अब ये सही है, मतलब फ्लोट आप समझ गए, बिल्कुल सही समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानबूझ के एक दिक्कत बना रहे हैं कंसेप्ट के लिए। ठीक है, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। हालांकि ये क्यू बेसिक में भी हमने चर्चा किया था। ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन। ठीक है, तो डेटा कन्वर्जन या डेटा टाइप कन्वर्जन, डेटा कन्वर्जन या डेटा टाइप कन्वर्जन, इसका मतलब होता है कि किसी एक एग्जिस्टिंग टाइप को किसी दूसरे टाइप में बदलना, किसी एक एग्जिस्टिंग टाइप को किसी दूसरे एग्जिस्टिंग टाइप में बदलना। एवरीबॉडी, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा कन्वर्जन। ये कन्वर्जन 2 तरह का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट लैंग्वेज खुद से करता है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि अगर हम फ्लोट लेंगे तो इंटीजर भी देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, कैसे कर लेगा, इंटीजर में जाएगा, फ्लोट में जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि फ्लोट में इंटीजर जाएगा, तो लैंग्वेज कह रहा है ना
कि आप दीजिएगा इंटीजर लेकिन हम उसको बना देंगे क्या, फ्लोट। यानी आप दे रहे हैं 5 लेकिन मैं कर दे रहा हूं उसको 5.00। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन जिसमें लैंग्वेज खुद इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं, ठीक है, जहां पे रूल के मुताबिक डाटा जो है, ठीक है, वो सही दे रहा है, लेकिन हमको जो चाहिए, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। तो वैसे केस में उस टाइप को हमको अपने अकॉर्डिंग टाइप में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना। क्या करना पड़ता है? जैसे यहां पे क्या हुआ कि आपने div f लिख दिया, a फ्लोट है, b फ्लोट है, तो नियम कहता है ना कि फ्लोट में फ्लोट से भाग देंगे तो रिजल्ट फ्लोट ही आता है। क्या आता है? अब दिक्कत यहां पे कब है, जब हम इसको फ्लोट ना रख के क्या रख दें, अब कहेंगे हमको रिजल्ट दो फ्लोट में देगा। ठीक है, ये रहेगा d, ये रहेगा क्या d, मान लीजिए उसको f ही रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, यहां दे दिए 10, यहां दे दिए 3। ठीक है, सॉरी, देखिए एबनॉर्मल आने लगा क्योंकि कह रहा है कि इंटीजर बटा इंटीजर रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। आप यहां पे क्या रखे हैं, फ्लोट। अगर हम d दे दें तो ये सही हो जाएगा ना, 10/3। ठीक है, अब स्थिति यही रहे, ध्यान से समझना है, स्थिति यही रहे, अगर f दे रहे हैं तो मैसेज आ रहा है अब नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 3.33। तो आप कहिएगा कि ए बी को फ्लोट कर दीजिए, मैं कह रहा हूं नहीं करूंगा, वो इंटीजर ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट भी आना चाहिए 3.33। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर फ्लोट में फ्लोट से भाग देंगे तो रिजल्ट फ्लोट आएगा, फ्लोट में इंटीजर से भाग देंगे तभी रिजल्ट फ्लोट आएगा, लेकिन इंटीजर में इंटीजर से भाग देंगे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। ठीक है, और यहां हमको इंटीजर में इंटीजर से भाग देके फ्लोट लाना है, तो कहता है कि एक इम्प्लिसिट वाला उपाय तो आपने सीख लिया कि आप जाके उसको फ्लोट कर दीजिए। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, उसको फ्लोट कर दीजिए। एक्सप्लिसिट वाला कि अगर इंटीजर है और जब भाग देने आ रहा है तो ऊपर वाला को, जिसको नॉमिनेटर कहा जाता है, नीचे वाले को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। अगर हम नॉमिनेटर को, ठीक है, नॉमिनेटर ही ना बोला जाता है, न्यूमरेटर ऊपर वाले को और नीचे वाले को डी न्यूमरेटर। ठीक है, जो भी है, तो न्यूमरेटर को अगर हम फ्लोट कर दें और डी न्यूमरेटर इंटीजर ही रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है, फ्लोट बटा इंटीजर रिजल्ट फ्लोट, तब ये काम कर जाएगा। ए है तो ऊपर वाला कौन है, इसमें न्यूमरेटर कौन है, ए है। तो अब ए को अगर हम जब तक फ्लोट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, तो कहता है कि इसे आपको खुद से करना होगा। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और इसी को सी में टाइप कास्टिंग का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, टाइप कास्टिंग। क्या नाम दिया गया है, टाइप कास्टिंग। कैसे, तो सर हमको ए को बदलना है, ए को हमको किस में बदलना है, तो कहता है जिसमें बदलना है ब्रैकेट दीजिए, उस टाइप का नाम लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ए बदल जाएगा। अब यहां ए था इंटीजर, हो क्या गया, फ्लोट। ठीक है, सर बी को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर हम बी भी बदल दे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होता है, बी से भी काम चल जाएगा आपका, फ्लोट बाई फ्लोट, तभी रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट। अब हम रन कराएंगे। ठीक है, तो आंसर देखिए आ गया, आ गया, अभी नहीं आ रहा था, अभी अब नॉर्मल था ना। अगर ये टाइप कास्टिंग हटा दें तो अभी फिर से अब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नियम के खिलाफ हो जाएगा। कह रहा है कि इंटीजर बाय इंटीजर रिजल्ट क्या मिल रहा है, इंटीजर, तो जो रखे हैं वो %d होना चाहिए, आप रख दिए हैं क्या, मेल नहीं खा रहा है, इसलिए लिखता है अब नॉर्मल। फिर से हटा दें, हटा के दिखा देते, देखिए मैसेज क्या आएगा, एब नॉर्मल 10
पहले तो दिखाएगा नहीं, दोबारा देखना पड़ेगा हमको, गायब हो गया। और देखने के लिए दोबारा Alt F5 करेंगे। देखिए क्या दिखा रहा है, आप नॉर्मल करके दे रहा है ना, कह रहा है कि सामंजस्य सही नहीं मिल रहा है। ठीक है, या तो दोनों को फ्लोट बना दीजिए, या तो शुरू में ही डाटा टाइप बदल दीजिए, और नहीं तो यहां पे कन्वर्ट कीजिए। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ये जो हम आपको सिखा रहे हैं ये टाइप कास्टिंग है। उसे मैं लिख देता हूं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके ओके, नॉट ओके, ओके। तो इस तरह से आप समझ गए। अब आपका कहना है कि अगर बी भी बदल देते तो क्या होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को भी बदल सकते हैं। कैसे? तभी रिजल्ट क्या आता है? ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो फ्लोट अगर होगा तो नीचे वाला अगर इंटीजर भी होगा तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, न्यूमरेटर के हिसाब से मिलता है। क्लियर? और आई थिंक ये मैथमेटिकल रूल है। क्लियर? तो इससे मेरा एक से काम चल रहा है तो दोनों में क्यों लगा दिए, इसे समझाने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, सुहानी नाम की बच्ची अभी एंट्री की है। आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ने से पहले इस चीज को जो हम लोग डिस्कस किए हैं इस पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर ले। और टॉपिक हमारा क्या है? टाइप कास्टिंग। ठीक है, और टाइप कास्टिंग एक्चुअली डेटा कन्वर्जन के अंतर्गत आ रहा है। इसके अंतर्गत ठीक है, और कह रहा है कि डेटा कन्वर्जन मीन्स to change a type, to change an existing type into क्या, another टाइप। टाइप मतलब डाटा टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप। ठीक है, और फिर कहता है कि ये जो कन्वर्जन होता है ये दो तरह का होता है। ऑनलाइन सबको आवाज आ रहा है ना जी? यस सर। यस सर। एक होता है इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये लैंग्वेज करता है। ठीक है, ये लगाना पड़ेगा। वही तो जी, ठीक है, एक है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, इसमें कहता है टाइप विल बी कन्वर्टेड बाय किसके द्वारा?
converted by language itself. Language itself. ठीक है, ड्यूरिंग इनपुट या प्रोसेसिंग, नॉट आउटपुट, ड्यूरिंग इनपुट और प्रोसेसिंग। इनपुट में भी क्यों होगा? इनपुट में तो हम स्पेसिफिक करके ना लेते हैं, प्रोसेसिंग। अब समझाते हैं कैसे, वो आप समझ गए भाई। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, when you assign a lower type data into upper type, a lower size data, a lower size data value into किसमें? हायर साइज। हाँ ठीक है, हायर साइज, ठीक है। इन सेम कास्ट, इन सेम कास्ट मतलब नंबर का नंबर में ही, ये नहीं कि स्ट्रिंग को लगिए नंबर में करने, नहीं, स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में, वो नहीं होगा, नंबर का ही। तो इन सेम कास्ट, कास्ट क्या होना चाहिए? सेम। पॉइंट क्लियर? और स्ट्रिंग छोड़ के सब नंबर ही है। इवन कैरेक्टर को भी मैंने क्या कहा था कि नंबर ही है, बताया था ना, प्रूफ भी किया था। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज अगर हमारे प्रोग्राम में एक इंट a इज इक्वल टू मान लीजिए 15 है, डायरेक्ट भी ले सकते थे, और दूसरा वेरिएबल फ्लोट है b, और मैं लिख दिया b बराबर क्या? a। तो यहां जो कन्वर्जन हो रहा है a, ठीक है, क्या बन के b में जा रहा है? फ्लोट। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है। कौन सा कन्वर्जन हो रहा है? यानी 15 को वो 15.0 बना के किसमें स्टोर कर रहा है? तो ये हम कर रहे हैं, लैंग्वेज कर रहे हैं। हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं b बराबर a, हम जान रहे हैं कि b बड़ा है, 4 बाइट का है, भी नंबर रखता है, और a 2 बाइट का है, तो बड़े में छोटे को असाइन करने में क्या दिक्कत है? तो ऐसा जब भी होगा कन्वर्जन क्या होगा? इम्प्लिसिट होगा। यहां हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन है कुछ और, आना कुछ और चाहिए। नियम के मुताबिक जो है वही आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कुछ और, तो वो कैसे हो जाएगा? वो तो बिना कन्वर्ट किए हुए नहीं आएगा। जैसे इंटीजर बाय इंटीजर आ रहा है रिजल्ट इंटीजर, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, इंटीजर बाय इंटीजर फ्लोट होना चाहिए, ये कैसे होगा? नियम इंट का है, ठीक है, आप कह रहे हैं फ्लोट, तो किसी एक को जबरदस्ती आप बनाइए क्या? फ्लोट। तो आपको एक्सटर्नल ना करना होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। ठीक लग रहा है ना? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। और इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग? इसी को क्या नाम से सीख रहे हैं? टाइप कास्टिंग, ठीक है। कहता है कि इन दिस कन्वर्जन, इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, यूजर should specify the type manually सही है स्पेलिंग?
manually in which he want to change, he want to ठीक है। इसमें आपको खुद से करना है। कैसे करेंगे, क्या सिंटेक्स होगा इसका सर? तो कहता है जहां पे भी आपको करना है, टाइप है कुछ और, बदल के कर देना है कुछ और, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि सेम कास्ट में कीजिएगा। ऐसा नहीं है इंटीजर है तो फ्लोट कर सकते हैं, इंटीजर है तो स्ट्रिंग नहीं हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो इंटीजर, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ओके, वो नहीं हो सकता है। तो जिस टाइप में बदलना है उसको ब्रैकेट में रखिए, चेंज टाइप को किसमें रखना है आपको, और जिसको बदलना है यानी जिस वेरिएबल को बदलना है उसको यहाँ रखिए। यही तरीका होगा। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, वो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आता है, पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, क्लियर? तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है। ये एग्जाम्पल आपका किसका हो गया? टाइप कास्टिंग। हाँ, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं। अगर आप नोट कर लिए हैं तो ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हम दिए हैं ये भले डिवीजन का है लेकिन ये एक्चुअली में, ठीक है, टाइप कास्टिंग का है। ठीक है, डाउट? ओके। अब प्रिंटफ, स्कैनफ और टाइप कास्टिंग ऑलमोस्ट आप सीख गए हैं। टाइप कास्टिंग की जरूरत जब पड़ेगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज तो पहले से प्लान फिक्स हो जाता है कि कहाँ इंटीजर लेना है, कहाँ फ्लोट लेना है। इस पे हमको क्वेश्चन बनाना है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का बनाना है, सब क्यू बेसिक में जो बनाया है बन जाएगा। एवरेज का बनाना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो 3 नंबर के लिए डाटा टाइप क्या लेंगे? एवरेज ऑफ 3 नंबर का हमको प्रोग्राम बनाना है, 3 का डाटा टाइप क्या होना चाहिए? जो 3 नंबर हम लेंगे, इंटीजर सर। इंटीजर, ठीक, ओके। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? क्या ऑलवेज इंटीजर आएगा? नो सर, ऑलवेज फ्लोट भी आ सकता है। फ्लोट भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है। तो फिर रिजल्ट जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसको क्या रखेंगे? फ्लोट। अब तीनों इंटीजर है, इंटीजर को जोड़ के 3 से भाग देंगे और 3 भी इंटीजर है, तो क्या कभी रिजल्ट हमको फ्लोट एग्जैक्टली आएगा? चलिए, नहीं, अरे फ्लोट कभी, फ्लोट का भी इंटीजर कैसे हो जाएगा? फ्लोट डी, ठीक ना, एवेजी इंटर 3 नंबर्स ले लिए। अब हम आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट, सबसे कंसेप्ट ही तो सीखना है। तीनों आ गया हमारे पास, और मान लीजिए इस लाइन को हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं सीधे ए भी बराबर, ये ना करेंगे, ए प्लस बी प्लस डी बाई 3, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं एवरेज, क्या लिख देते हैं? एवरेज, एफ तो है ही, ये सबको हटाइए और यहाँ दे देते हैं सिर्फ क्या? ए भी, ठीक, ओके। अब हम रन करा रहे हैं, तो रन कराए, 1 2 3 दे दिए, क्या आ गया? 2 आ गया सर। सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कहाँ दिक्कत है कुछ? ठीक है, अब फिर से रन करा रहे हैं इसको, 1 3 5 दे देते हैं, नहीं अभी भी हो जाएगा, 6 दे देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है?
3 only. लेकिन आना क्या चाहिए? 3.33. तो गलत है ना। Yes sir. मतलब ठीक है, अपने हिसाब से ये सही है, अपने हिसाब से ये सही है। वो हो क्या रहा है यहाँ देखिए, समझिए। पहले नियम क्या कहता है कि अगर इंटीजर में इंटीजर से भाग देंगे, नियम क्या कह रहा है कि अगर इंटीजर में इंटीजर से, न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर, तो रिजल्ट इंटीजर। अब नो मैटर के 10 तो इंटीजर मिलके एक बन गया, उससे कोई मतलब नहीं। नियम यही है, अगर न्यूमरेटर फ्लोट, डिनोमिनेटर इंटीजर, तो रिजल्ट फ्लोट। अगर न्यूमरेटर फ्लोट, डिनोमिनेटर फ्लोट, तो भी रिजल्ट फ्लोट। ठीक। अब इस रूल पे जब हम अपने एवरेज वाले प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो हमारा एवरेज वाला प्रोग्राम किस नियम पे है जो डिवीजन हो रहा है? पहला पे, दूसरा पे या तीसरा पे? पहला पे है। ठीक है, पहला पे है। कैसे? क्योंकि तीनों इंटीजर है, तो इंटीजर ही आया, अब 3 से भाग दे रहा है, वो भी एक इंटीजर कांस्टेंट है, तो भाग इंटीजर बटा इंटीजर, रिजल्ट क्या आया? इंटीजर। अब वो साइन हो रहा है ए भी में, जो कि उससे बड़ा है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन, तो 3 को 3.0 बना के क्या कर दे रहा है? डाल दे रहा है। तो सर हमको तो एग्जैक्ट चाहिए ना, तो 2 उपाय। पहला उपाय कि इंटीजर को फ्लोट कर दें, एबीसी को, ठीक है, और दूसरा उपाय कि यहां भी वही वाला टाइप कन्वर्जन लगा दें, मतलब ए बी सी तीनों जोड़ के आ रहा है इंटीजर, और मैं कहूं कि तुम इंटीजर नहीं बन के तुम बन जा फ्लोट, तो रिजल्ट क्या निकाल देगा? फ्लोट। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? मैंने एक उपाय है कि इसको कर दीजिए फ्लोट, नहीं होगा तो कैसे कीजिएगा? एक को, हाँ एक को भी अगर फ्लोट प्लस इंटीजर करेंगे तब भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हम तीनों जुड़ के तो एक रिजल्ट बन ही रहा है, मतलब हम चाहते हैं कि जो इनपुट करे वो हमेशा इंटीजर में हो, मतलब ऐसी हमारी चाहत है कि जो वैल्यू 3 नंबर हम दें वो हमेशा क्या हो? इंटीजर हो, लेकिन रिजल्ट हमको एग्जैक्ट मिले। ठीक है, वो इंटीजर सिर्फ इंटीजर मिले ऐसा नहीं है, वो एग्जैक्ट मिले। ठीक है, तो यानी कि हम इंट ए बी सी को छेड़ना नहीं चाहते हैं। क्लियर? हम चाहते हैं कि यहीं पे वो क्या हो जाए, तो या तो तीनों को जोड़ के कन्वर्ट कर लीजिए या किसी एक को भी कर लीजिए। तो अगर तीनों को जोड़ के करेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्या? तो ये हो गया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, अब सेम रिजल्ट पे पहले दिखा देते हैं। एक क्या दिए थे? 3 और 6 आ गया, आ गया ना? ठीक, एक तो उपाय ये हो गया, ये एक्सप्लिसिट हो गया। ये तब होगा जब प्रॉब्लम हमको फोर्स कर रहा है कि नहीं इनपुट इंटीजर में ही रखना है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन रिजल्ट एग्जैक्ट मिलना चाहिए, तब तो मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि इनपुट नो मैटर, आप अपने सहूलियत से रखिए, तो काहे ला कन्वर्जन करेंगे? हम उसी को क्या बना देंगे? फ्लोट बना देंगे, कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जो समझा रहा हूं सबको समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो एक ये भी एग्जांपल है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये कन्वर्जन पे हो गया, और एक हो गया कि भाई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम क्यों झंझट पड़े कन्वर्जन का, इसी को भी क्या ले लेंगे? फ्लोट ले लेंगे, तो हमको कन्वर्जन की कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो इसमें सब में एफ लगाना होगा ना। ठीक है, और इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब जैसा वैल्यू आप देना चाहें दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 2 3 दीजिए तब भी रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, आप 1 1 3 6 दीजिए तब भी रिजल्ट दिखाएगा। समझ में आई बात? तो एक उपाय ये है, एक उपाय वो है। कोई एक से काम चले ऐसा भी नहीं है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको आना दोनों चाहिए। ठीक है, परिस्थिति अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, हो सकता है कहीं पे आपको मैनुअली करना भी पड़ जाए, तो आपको आना दोनों चाहिए।
जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने बता दिया, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। ठीक है, ज्यादातर हमारी जो कोशिश होती है प्रॉब्लम पढ़ के जो हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि कन्वर्जन की जरूरत ना आए, कन्वर्जन की जरूरत ना आए, और जब आएगा तो कर लेंगे। कौन देख रहा है? उन्हीं क्लास है क्या? टाइम हो गया है।